आपको आज बेसिक क्लास का इंग्लिश सिखाने की जो बेसिक क्लास है उसका तीसरी पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बारे में आपका तीसरी पार्ट के बारे में, इससे पहले 2 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर हेलो ट्रिकी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज तीसरी पार्ट, ये आखिरी पार्ट होगी जिसमें आपको अंग्रेजी सीखने का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दिया जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो मैंने बताया था आप लोगों को SHM शॉर्ट कट में पहले हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, ठीक ना, संक्षेप में रिवाइज करवा देते हैं। SHM मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या बोलते हैं? लेकिन मैंने क्या बताया था अपने बिहारी भाषा देहाती भाषा में पूरी, मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? सजीव निर्जीव। क्या बताया था? मैंने ये बताया था एक रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? एक रहेगा संख्या में कोई भी चीज तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर। एक से अधिक रहेगा तो क्या बोलेंगे? एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल। क्या बोलते हैं? प्लूरल। मैंने बताया था ना सिंगुलर में ही सी इट को सिंगुलर कहा जाता है, मैंने ये भी बताया था। हाँ, प्लूरल में यू और दे, प्लूरल दे और वी, इसको प्लूरल कहा जाता है। तुम लोग, वे लोग और हम लोग। बताया था ना सिंगुलर प्लूरल, मैंने रिवाइज करवा दिया था। ओके, इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था, अपने बिहारी अपनी पूरी आपको समझाने के लिए अपना तरीका, मैंने अपना तरीका बताया था। क्या बताया था? जिंदा और गलत है, आप लोग गलत नहीं बताएंगे। ओके, आप लोगों को पता है और जितना बार बता चुका हूँ, अब तो आप गलत नहीं कर सकते। सो जिंदा और है ना, जिंदा है तो क्या बताएंगे? कौन सा था? इजार है। क्या इजार है? भूत वाली बात क्या है? क्या है? वाजपेय। इजारम का पूर्वज यानी कि भूत क्या है? वाजपेय। ठीक है ना, उसी तरह से हैज है क्या था? हैज है का पूर्वज क्या था? हैड। भूत क्या था? हैड। उसी तरह से डूडज का क्या था? डिड। डूडज का डिड था। मैंने आपको ये भी बताया था, जिस तरह से इसमें सिंगुलर प्लूरल बताया था, सिंगुलर और प्लूरल, उसी तरह से इसमें बताया था। बताइए सिंगुलर कौन होगा इसमें? बताइए, पहचान कीजिए। इज होगा, जिसमें एस लगा हो वो सिंगुलर, क्योंकि एस से सिंगुलर होता है, तो इज सिंगुलर हुआ, आर क्या हुआ? प्लूरल। उसी तरह से इसमें क्या होगा? वाज सिंगुलर और वर प्लूरल। हैज क्या होगा? सिंगुलर। हैव क्या होगा? प्लूरल। और डू क्या होगा? प्लूरल। और ये सिंगुलर। और ये जो सिंगल है उसको तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, इस सिंगल को भी मदद करेगा। और प्लूरल ये अकेले है, क्या है? अकेले है। आप अपने घर में अकेले रहोगे तो आपको बाहर का भी काम करना पड़ेगा और अंदर का भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए जो सिंगल है उसको दोनों को मदद करना पड़ेगा। जो सिंगुलर है इसको मदद करेगा, वही ना हो। और जो प्लूरल है किसको मदद करेगा? प्लूरल वाले को। आप समझ लो, सिंगुलर को प्लूरल बट गया ना आधा काम। चलो अब देखो, जितना लोग समझ लिया। मेन वर्ब के बारे में बताए थे आपको, ये क्रिया होता है। मेन वर्ब जो भी है इसको मेन वर्ब बोलते हैं। ये 5 तरह का होता है, V1, V2, V3, V4, V5। कितने तरीके का? 5 तरीके का। लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और ये होता है मात्र 3 तरीके का। कितने तरीके का? 3 तरीके। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, खाना। क्या? खाना 3 तरीके का। कहाँ से बदलेंगे? ना से। पहचान क्या है? मेन वर्ब का ना, और वही बदलती है, वही रंग बदलता है, छिपकलियों की तरह अपनी रंग बदलती है। 3 बार, बस 3 तरीके का होता है। ना बदल जाएगा कभी ता में। क्या बदल जाएगा? ता में। तो देखिए लास्ट वाला था ता, फिर क्या बदल जाएगा? रहा में। क्या बदलेगा? रहा में। फिर क्या बदल जाएगा? बस मेन होता है 3, लेकिन टेंस में पढ़ाया जाता है टोटल 12, और यही 12 टेंशन दे देता है। क्या देता है? लेकिन हम 3 पढ़ेंगे और पूरा खुद ही बना लेंगे। क्या करेंगे? खुद ही बना। समझ लो, मात्र 3 पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 3 और सारा खुद ही आप बना दोगे। तो सीखो 3 तरीके का। कौन कौन सा हुआ? अब समझ लो, एक बात बताओ, 3 तरीके का हुआ, ये भी 3 तरीके का, ठीक ना। लेकिन ये 5 तरीके का। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो कल बताए थे मैंने आप लोगों को कि 3 लड़की है, सॉरी 3 लड़का है और 5 लड़कियां हैं, तो कैसे शादी करवाएंगे? प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो क्या करेगा? एक लड़का को ज्यादा शादी करना पड़ेगा, है ना। देखो
देखो देखो टोटल कितना है V1 V2 V3 V4 V5। सुनो सुनो एक V3 बोलता है मैं गरीब हूँ, मैं एक ही शादी करूँगा, एक ही शादी किसके साथ? किसके साथ? V3 किसके साथ? ओके वेरी गुड। किसी के दूसरे के साथ देखोगे तो गलत हो जाएगा ना, किसी के साथ। V4 बोलता है कि मैं भी गरीब हूँ, किसके साथ शादी करूँगा? राहा के साथ। किसके साथ? किसके साथ? बच गया कौन? देवता। और यहाँ कितना तुम्हारा है? 3 करेगा साथ। अब बेचारा का प्रॉब्लम तो होना तय है, इसकी जिंदगी छान है सर, फिर भी गवर्नमेंट का है। हाँ हम से क्या बात है, हम दबानी है ना, ता है नहीं, ता वाला किसके साथ हो जाएगा? दिन। जब भी ता वाला बनाना है, खाता हूँ सोता हूँ जागता हूँ पढ़ता हूँ सोता हूँ, दिन भर सुबह से लेकर जागते हैं और रात में सोते हैं, तब तक आप किससे बनाएंगे? ता से। और अंग्रेजी में किससे? V1 V4 जो कि V3 किसके साथ? चुका के साथ। V4 किसके साथ? आप समझ गए? बांट दिए, यहाँ भी 5 थाने में बांट दिए, मिला दिए सबको, दोनों को संतुष्ट कर दिया, यहाँ भी आपने कर दिया। अब देखो इसमें कौन है, इसमें कौन किसके साथ जाएगा? देखो स्त्री है ना, किसके साथ? इजारन था, कार्य चालू, क्या था? चालू, ये चालू था। हाँ जैसे आप पढ़ रहे हैं सो रहे हैं, रहा क्या वाला? रहा वाला। पढ़ रहे हैं सो रहे हैं जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं सो रहे हैं जाग रहे हैं, ये किसके साथ? खाना इसके साथ। ये चुका वाले के साथ, किसके साथ? चुका वाले। चुका या आइए, क्या? आइए। लड़का है तो मैं आया हूँ, मैं खा चुका हूँ, खाया हूँ। लड़की है तो मैं खाई हूँ, या तो खाए हैं, या तो खाए हैं, है ना। ये पहचान था। ये इसको कौन बनाने के लिए आएगा? कौन किसके साथ? V3। इसको V3 के साथ। इसको किसके साथ लगा दोगे? V3। तो V3 कौन सी काम? जो चुका हो गया है। V4 किसके साथ? जो चल रहा है, क्या चल रहा है। अब पूरी तरह से कर दिया, अब इतना शौक है, अब क्या चाहिए यार, है ना। अब कौन सी बड़ी बात है, अब उड़ा दो पूरा धड़गजर मिटा दो। हमारी तरीका पूरे हर जगह क्या होना चाहिए? हाँ तूफान मचा देना चाहिए। अभी तक सारा जितना भी पढ़ाई है ना बताने का, वो किताबी मेथड से हो रहा है। जैसे कोई एक व्यक्ति ने परंपरा चालू कर दिया पढ़ाने का, वही परंपरा चल रही है, लेकिन मैंने बिहारी अपनी तरीका तो खोजना हमारी परंपरा रही है। हाँ हर काम में टांग अड़ाना, हर काम में टांग अड़ाना अड़ा दिया मैंने, अपनी दूसरी तरीका खोज डाली, है ना। आप लोग भी खोज डालो, कोई भी करने का है ना। ऐसे नहीं वैसे करना, ऐसे नहीं वैसे करना है। सब्जियां बनाते हो तो पहले वो डाल दो, कभी कभी पूरा सब्जी डाल दो, बात तो कुछ एक्सपेरिमेंट चलो तो भाई गुडास कैसा था? रूटीन कैसा काज करता है ये? रूटीन दिनचर्या। सुबह में आप जागते हो और सोते हो कहाँ तक? मैं सोता हूँ तो ब्रश करता हूँ, फिर खाता हूँ, जागता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, पढ़ के आता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, काम पे जाता हूँ, फिर आता हूँ तो थके हारे सोता हूँ, ये नाश्ता करता हूँ। हाँ नाश्ता करता हूँ, फिर आप क्या करते हो? जैसे हंसी मजाक मनोरंजन करते हो, टीवी पे देखते हो जो भी। हाँ रात में फिर नाश्ता करके डिनर करके क्या करते हो? दिन भर की काम कौन सा? हेल्पर डूडर्स। हाँ लेकिन बनाने के लिए मेन घर में कौन है? समझ रहे हो? जिसमें से मैंने आप इजारा वाला बता दिया था, ऐसा वाला भी बता दिया था, बच क्या कौन गया था? डूडर्स। आज हम डूडर्स की क्रियाक्रम कर देते हैं, ओके। अंग्रेजी बनाने का मेरा नियम क्या था आप लोग बता सकते हो? जैसे कि मैं स्टेशन से आ रहा हूँ, मैं स्टेशन से बाबा क्या बात है, थोड़ा सा तो एहतराम करो, इतना फास्ट मत करो कि हमारे से जल्दी पहुँच जाओ। हाँ कुछ लोग होता है बहुत जल्दीबाजी में होता है, आपको पता नहीं होगा, उसको इतनी जल्दीबाजी होती है, वो ट्रेन में चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, अब वो बुकिंग में भी चलता रहता है कि हम पहुंच जाए। अरे भाई तुम कैसे पहुंच जाओगे ट्रेन से पहले? नहीं ना, उसका दिमाग रहता है हम ट्रेन तो चल रहा है, उस गति से तो हम चल ही रहे हैं, और हम अपना भी जोर देंगे तो ज्यादा चल जाएंगे, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे ट्रेन से। वैसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। चलो अंग्रेजी बनाने का नियम क्या लगा दो। हमारे हिंदी और अंग्रेजी की पटती नहीं है, जैसा हिंदी चलता है अंग्रेजी उल्टा चलता है, ठीक ना। अंग्रेजी क्या चलता है? उल्टा। बस शुरू का लिख देना, शुरू में लिखो। हाँ इसका अंग्रेजी आई के साथ क्या आता है? जिंदा में क्या आएगा रे? जिंदा में देखो एम, हूँ सब जिंदा वाला, हाई वाला क्या होता है? हाई वाला जिंदा वाला, भूत क्या होता है? भूत क्या होता है? पहचान कर गया तो हाई वाला हम बताओ, ये आई के साथ ये एक लौता, इसका सेटिंग आई के साथ हो गया है, सेटिंग ओके लगा दो। आई एम, फिर लगा दिया
हाँ, रहा का अंग्रेजी क्या होता है? ING। आ से आना, कमिंग। तो इसका अंग्रेजी लिख दो तो मिलाकर क्या हो जाएगा? कमिंग। फिर इसकी बारी है, देखो उल्टा क्रिया चल रहा है। हाँ, से का हो जाता है फ्रॉम, क्या हो जाता है? फ्रॉम। जगह से हटेंगे स्टेशन का स्टेशन। आप लोग समझ रहे हैं? इजी है या आसान है बताओ? ये सब वेरी इजी है, आसान कैन सॉल्व each and every क्वेश्चन, है ना? आपके पास जितनी भी अनुवाद हिंदी अनुवाद आएगी, यू कैन ट्रांसलेट वेरी इजी, ओके? बहुत आसानी से बना सकेंगे। तुम लोग करते नहीं, बता देते हैं और पता नहीं कान्हा को भी रख देते हो। नहीं सर, हाँ, दिमाग इसको में सीखो। चलो इस वाले में देखते हैं। हाथ है बोला मैं पहले ही पहुंच चुकी थी। सुनो, आई का अंग्रेजी आई। इधर से आओ, इधर से आओ। ये माना वाला है ना, इसमें जाओगे ना, चुका था। इसका ये वाला पूर्वज आएगा ना, पूर्वज हैड लगाओ। आई हैड, अकेले है, सब में टेंशन नहीं, सब में ठोक दो। आई हैड लगाओ। इसके बाद ये थ्री आता है ना, इसके साथ देखो बढ़ते जाओ। पहला बढ़ा, दूसरा बढ़ा, अब तीसरा है, आया कि नहीं? तीनों को जोड़ दो। पहुंचना का होता है रीच, इसमें लगा दो ईडी। रीच में क्या लगता है? ईडी। आई हैड रीच्ड। अब पहले ही का अंग्रेजी ऑलरेडी, क्या? ऑलरेडी। देखो ना, इसका भी अंग्रेजी डाला, फिर इसका डाला, फिर इसका डाला, डाल दिया, उल्टा में लौटते जाओ, नो प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, है ना? चलो, जैसे मैं समझ चुकी हूँ, ऐसे मैं नहीं समझी, या मैं नहीं आई हूँ, मैं नहीं खाई हूँ अब तक, मैं नहीं खाई हूँ अब तक क्या? अब तक। चलो ये भी जान लो क्या होता है। मैं नहीं, शुरू का अंग्रेजी शुरू में। देखो भाई, अब कहोगे यहाँ से लौटू या यहाँ से, कौन है ओरिजिनल? ये वाला है, हाँ वाला। जहाँ हाँ दिख जाए, खा दिख जाए, वो ओरिजिनल अंत है। यहाँ से मतलब ला, ठीक ना? ये ओरिजिनल यहाँ से अंत है। ये मैंने गलत हिंदी लिख दिया है, सही हिंदी लिखूंगा तो ये यहाँ आएगा। मैं अब तक नहीं खाई हूँ, ओके? मैं गलत हिंदी लिखा हूँ, लेकिन आप सही हिंदी यहाँ से समझो। तो आई के साथ हैव, हाँ, और नोट देखो हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। क्यों? 1 2 3 अक्षर, 3 अक्षर है तीसरे स्थान पर, 3 अक्षर है तीसरे स्थान पर। आई हैव नॉट, हाँ, खाई का इटन, क्या? इटन। इसकी बारी आ जाएगी। और फिर ये 3 लिख दिया। अब इसके बाद जो बाकी है उसको लिख दो, येट, क्या? येट। आई हैव नॉट इटन येट। बना लिए आप? समझ गए? तो रिवाइज करवा दिया मैंने आपको। हाँ, इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। Everything is in your hand, हर चीज आपके हाथ में है ना? चलिए भैया, तो अब मैंने बताया था कि डू डज वाला आज बताऊंगा। डू डज वाला कैसा है? रूटीन, जो सुबह से आप शाम तक करते हो, जो सुबह से शाम तक करते हो, कैसा करते हो? और सुबह रूटीन के लिए क्या आया था? डू डज के लिए D1 D2 और D5 क्या आया था? D1 D2 D5 क्या आया था? चलो आप जानते हैं, बनाओ। तो देखो, ता वाला पढ़ेंगे, ता वाला पढ़ेंगे, नहीं ता है, ता वाला पढ़ेंगे। डू डज, अभी क्या पढ़ेंगे? डू डज और डिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डू डज और डिड, ठीक है? मैंने रिवाइज करवा दिया, अब आपको आराम से पढ़ाते हैं। डू डज और डिड, ठीक ना? ये कैसा था? रूटीन था। रूटीन क्या था? रूटीन को बताने के लिए दिन चल गया। कैसा? क्या लगा रहता है हिंदी में? ता। क्या? जिंदा है तो ता है, और भूत है तो ता था। क्या? ता था। क्या? ता था। एक बात याद रखना, इसमें मात्र यही एक कंफ्यूजिंग वाला है, जो कंफ्यूज कर देता है। बाद बाकी सारा आसान था सीखना, यही कंफ्यूज करता। इसका थोड़ा सा अपना पैतरा है, थोड़ा सा अपना सा वो। हर घर में देखोगे कुछ बच्चा सब, एक दो बच्चा ऐसा होता है जो ज्यादा नट छड़ाता रहता है कुछ खाने पीने में। क्या करता रहता है? नट छड़ाता रहता है। हाँ, वो कहेगा मैं ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। हर चीज में उसकी पिटन्नी होती है। हाँ, तो सुनो, हाँ, जो कहे वही, हर चीज में पिटन्नी करता। तो सुनो, उसका क्या है पिटन्नी? देखो, ये क्या नहीं करना चाहता। सुनो, तो ये बोलता है कि हम बिना नोट के नहीं आएंगे, बिना नोट के नहीं आएंगे। ये जाएंगे, हम जिएंगे संग संग यारा, नोट आएंगे तब भी हम भी कुछ करेंगे यारा।
नोट और ये दोनों साथ साथ आएंगे। बिना नोट के नहीं डालना इसको, नहीं डालेगा ना, नहीं बिल्कुल नहीं डालेगा, डालेगा नहीं डालेगा, नहीं डालेगा ना, बिना नोट के नहीं आएगा, समझ गए? नोट आएगा तो आप डालो। जो समझा रहे हैं समझिए, जितना ही समझा रहे हैं, कुछ बातें और होगी जोड़ना, मैं वो आगे जोड़ दूंगा, लेकिन आप फिलहाल अभी इतना समझिए, बिना नोट के नहीं आएगा, ठीक ना? अब हो गया ना, जब ये आएगा तो ये आएगा, और बनाना सीख जाइए। डू डज का मतलब क्या होता है? ता है ना, इसका मतलब क्या होता है? ता है, जिसका मतलब ता है, क्या मतलब ये नहीं आएगा, मतलब इसका अंग्रेजी नहीं होगा, इसका अंग्रेजी कब नहीं होगा, इसका अंग्रेजी जब नोट नहीं रहेगा तो इसका अंग्रेजी नहीं होगा, क्या होगा? नहीं होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, शुरू का अंग्रेजी, अब बताओ नोट है इसमें, तो इसका अंग्रेजी होगा, इसका अंग्रेजी ताहू का अंग्रेजी होगा, होगा ताहू का अंग्रेजी? नहीं, बताइए आप, होगा? नहीं होगा ताहू का अंग्रेजी, तो डायरेक्ट कहाँ आएंगे? इसका अंग्रेजी तो नहीं तो हुआ, जानना से जानना, क्या तो क्या हो जाएगा? आई नो, क्या हो जाएगा? ओके, वेरी गुड, बन गया। चलो मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, नहीं है तो इस बार इसका अंग्रेजी होगा, होगा ना? तो आई, इसका अंग्रेजी लगाओ, क्या दोगे? आई डू, आई के साथ क्या लगा? आई पुल्लर, आई पुल्लर, तो लगाओ पुल्लर, क्या लगाओ? ये जिंदा वाला है ना, तो जिंदा वाला में खोजोगे, भूत वाला में खोजोगे, जिंदा वाले में आई डू। अब नोट आएगा ना, नोट कहाँ था? है तीसरे स्थान पे, नोट कहाँ था? तीसरे स्थान पे, 1 2 3 तीन अक्षर में नोट तीसरे स्थान, आई डू नॉट नो, बन रहा है भाई साहब? हाँ सर, बन रहा है, ओके सर, हाँ ऐसे ही बन रहा है। चलो नेक्स्ट बताता हूँ, देखो वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है, वह का अंग्रेजी सी, बता देते हैं कौन सी? नाम नहीं, सी ये इसमें नहीं आता है। You are the reason for smiling, मुस्कुराने के बाद सी। चलो पहले इसको, वो मुझे जानती है, नोट नहीं है ना, तो इसका अंग्रेजी होगा, लिखो जानना से जानना, सी नो, क्या? अब इसका अंग्रेजी नी का, सीनामी। अब देखो यहाँ गलत होगा, ये सिंगुलर है, एस इस क्या है? सिंगुलर, बताया ना सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर कौन होता है? बताओ बताओ, V5 और इसका बताओ, ये तो भूत था, ये मर गया है, ये तीनों में ये मरा हुआ है, ये था वाला में आता है, तो पत्नी मर गया था, हाँ एक पत्नी मर गई, तो यस एक पत्नी क्या हुआ? तो V1 V5 है, ये S वाला, ये सिंगुलर होता है, क्या होता है? सिंगुलर, ये S क्या होता है? सिंगुलर, ओके, तो लगाओ, तो S वाला सिंगुलर होता है, तो S लगा दो, C क्या हो जाएगा? समझिए सिंगुलर, सिंगुलर हो गया ना काम, हो गया ना, ये भी सिंगुलर, अब टेंशन क्या है? अब टेंशन है, तभी सिंगुलर था, ये पुल्लर था, तो झगड़ा ना होगा, हाँ क्या? दो अलग अलग जात में दो आदमी शादी के तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए जात नहीं होना चाहिए, सिंगुलर, अगर ये पुल्लर आता तो वो भी पुल्लर। चलो वह मुझे नहीं जानती, वह मुझे नहीं जानती, नहीं जानती, हम मुझे नहीं जानते, वह का अंग्रेजी सी। इस बार देखो सही लगा है, तो इसका अंग्रेजी होगा सी के साथ डज होगा, सी सिंगुलर, तो एस वाला सिंगुलर, डज सिंगुलर है, क्या है? जिसमें एस लगा रहता है वो सिंगुलर है, मैंने ठीक बताया था, सी डज नॉट, सी डज नॉट, अब नो नोज मी।